आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमें अपनेपन में यानी कि अपने स्व को हमें विस्तृत करना है। किस तरह करना है कि आपको पता होगा कि संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सभी में भगवान का वास है। सभी भगवान के ही रूप माने जाते हैं या सभी आत्म रूप हैं। ऐसा समझकर जिन प्राणियों से भी संपर्क हो सके, उनके रूप तथा वेश के अनुसार मन, वाणी, शरीर से दान सम्मान देकर उनका पूजन या उन्हें सुख दान करना चाहिए। किसी भी कार्य की बात सोचते तथा किसी भी कार्य को करते समय यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी भी प्राणी का कोई अहित ना हो और केवल मेरा ही नहीं, दूसरों का भी इससे हित होगा या नहीं होगा। यह याद रखने की बात है कि स्व यानी कि अपने को जितना ही सीमित हम रख सकें, उतना ही स्वार्थ परिणाम में हानिकारक, अशांतिदायक, दुखप्रद और गंदा होता है। स्व जितना ही बृहद और विशाल होता है, उतना ही स्वार्थ भी पवित्र, परिणाम में लाभकारक, शांतिदायक तथा सुखप्रद होता है। जो केवल अपने व्यक्तिगत या अपने कुटुंब तक के लाभ के लिए ही सोचा करता है, इसी को स्वार्थ समझता है। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए चराचर जीवों तथा विश्व मानवों की तो कभी बात सोचता ही नहीं, देश को भी भूल जाता है। उसकी ईश्वर भक्ति, उसकी देशभक्ति, उसकी जन सेवा सीमित स्वार्थ के निम्न स्तर में उतरकर ईश्वर द्रोह और देशद्रोह तथा जन संताप तक परिणत हो जाती है। ऐसा ईश्वर भक्त, देशभक्त तथा सेवक कहलाने वाला वास्तव में साधारण मनुष्य की अपेक्षा भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि वह अपने नीच स्वार्थ भरे आचरण से ईश्वर, देश तथा सेवा के पवित्र नाम को बदनाम करता है, उनके स्वरूप को लोक दृष्टि में गिराता है और अपने आदर्श को नष्ट करता है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सेवक, देशभक्त और ईश्वर भक्त पद का अधिकारी वही होता है जिसका स्व छोटी सीमा से निकलकर उत्तरोत्तर बड़ी से बड़ी सीमा में पहुंच जाता है, अंत में असीम में जा मिलता है। जिसका स्व सर्वभूतमय है, वही सबका सच्चा सेवक बन सकता है। जिसका स्व देश के स्व में मिलकर देशात्म बोध की अनुभूति कराता है, वही देशभक्त होता है। और जिसका स्व असीम, अनंत, सर्वात्मा भगवान के साथ एकात्मता को प्राप्त हो जाता है, सर्वात्म रूप हो जाता है, जो प्रत्येक चराचर प्राणी में सदा सर्वदा भगवान के ही मंगलमय दर्शन करता है, वही ईश्वर भक्त है। ऐसे लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर त्याग की वृद्धि होकर वह सदा असीम की ओर अग्रसर होता है। जितना जितना त्याग बढ़ता है, उतना उतना स्व का विस्तार तथा स्वार्थ पवित्र होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जो इंद्रिय भोगासक्त है, जो नाम रूप के मिथ्या सुख का आकांक्षी है, जो प्रत्येक कार्य का भौतिक भोग फल चाहता है, वह कभी यथार्थ त्याग नहीं कर सकता। उसमें कहीं त्याग दिखाई देगा भी तो वह वस्तुतः भोग के साधन रूप में होगा। विशुद्ध त्याग का उदय उसमें नहीं होगा और त्याग के बिना कभी ना सच्ची सेवा हो सकती है और ना ही भक्ति और ना ही प्रेम हो सकता है। निज भोग सुख के लिए जो विचार और कर्म होते हैं, उनमें परहित तथा पर सुख का ख्याल नहीं रहता, वरना
वरम अवहेलना से और नीच स्वार्थवश तमसाच्छन्न विपरीत बुद्धि हो जाने के कारण आगे चलकर दूसरों के दुख तथा अहित की चेष्टा तथा प्रयत्न भी होने लगते हैं। और यह निश्चित है कि जिस कार्य से दूसरों का परिणाम में असुख और अहित होता है उससे हमारा परिणाम में कभी हित हो ही नहीं सकता। अतएव परिणाम में अपना सुख तथा हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने स्व को सीमित न रखकर विस्तृत करे और ऐसे ही विचार तथा कर्म करे जिससे जिनके परिणाम में विश्व के प्राणी मात्र को सुख तथा उनका हित साधन हो। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको स्व के बारे में बताया। जितना आपका स्व सीमित न रहकर विस्तृत हो जाएगा और ऐसे ही विचार कर्म करें जिनके परिणाम में विश्व के प्राणी मात्र को सुख तथा उनका हित नजर आए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी इसके बारे में अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।